जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में फूल या तिल ले लेना है। उसके बाद हमें कथा का श्रवण करना है। तो चलिए प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये पुत्र की कामना को पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार से है। एक समय भद्रावती नगरी में सकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश छाया हुआ था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा प्रतीत हो रहा था। कारण यह था कि उसके कोई पुत्र नहीं थे। वो स्वर्ग के सुखों को भी नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल नहीं हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी नहीं लगा। बेचारा हार गया और मन में विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का कोई उपाय हो तो वो मैं जानूं। घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चला गया। पशु पक्षी इत्यादि सभी जीवों को पुत्र के साथ देखकर उसका मन कहने लगा कि मैं कितना अभागा हूँ जो मेरे पास एक पुत्र नहीं है। ये सभी तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिला। उसमें मछलियां, मेंढक आदि अपने संतान के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि मेरे से अच्छे तो ये सारे सभी हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के शरण में गया। प्रणाम करके पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या ये दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल सकता है? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तब राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन में चला गया। 9 माह के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के दिल को धैर्य हुआ और राजा ने संपूर्ण नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन जरूर से करें। इस कथा को सुनने से स्वर्ग के सदस्य सुखों की प्राप्ति होती है और यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। पुत्रदा एकादशी के दिन गौ का दूध और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। भगवान, जैसे आपने राजा की इच्छा पूर्ण की, जैसे राजा को पुत्र प्रदान किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी पुत्र प्रदान करना और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को संतान सुख देना और सभी के संतान को उज्जवल भविष्य देना, दीर्घायु देना। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा का श्रवण भी जरूर से करना चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता को दिखाई नहीं देता था, वो अंधी थी, लेकिन बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। गणेश जी बुढ़िया की पूजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दिन गणेश जी बूढ़ी माई के सामने आकर बोले, हे बूढ़ी माई, मैं गणेश हूँ, तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना आता ही नहीं। तब गणेश जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू से और पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊंगा, तब तुम मांग लेना। बूढ़ी माता ने हाँ कर दी। अब गणेश जी अंतर्धान हो गए। बूढ़ी माई भागी भागी अपने बेटे बहू के पास गई और संपूर्ण बात बता दी कि बेटा मैं क्या मांगू। तो बेटा बोला, माँ ऐसा कर, धन मांग ले, इतना धन मांग ले कि तेरे 7 पीढ़ी बैठ कर खाए। अगर इतना धन मिल गया तो तेरे 7 जन्म सफल हो जाएंगे। बुढ़िया बोली, बेटा तो अपने मन की बात कर रहा है। अब बूढ़ी माई भागी भागी अपने बहू के पास गई, बहू को सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन का, अपने लिए पोता मांग लो, पोता होगा तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। बुढ़िया ने बहू की बात सुनी तो वो समझ गई कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना अपने पड़ोसन से पूछ ली जाए, क्योंकि पड़ोसन उसकी बहुत ही अच्छी सहेली थी। जाकर अपनी सहेली को सारी बात बताई। उसकी सहेली बोली, क्या करेगी धन का, क्या करेगी पोते का, आंखें मांग ले, आंखें तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बात तो तेरी भी ठीक है। अब रात हुई, बुढ़िया आकर पलंग पर लेट गई। सारी रात करवट बदल करके ही उसकी गुजरी। नींद तो आ नहीं रही थी, सोच रही थी क्या मांगू। सुबह हुई, गणेश जी फिर से आए। गणेश जी बोले, मांग बूढ़ी माई, क्या मांगना है। तब बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे आता नहीं, पर अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न है तो बस इतना कर दो कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखना चाहती हूँ। अब बड़े से महल में सोने के पालने में मेरे पोते को झूलता हुआ देख लूं, बस इतना कर दीजिए। गणेश जी महाराज तो
ठहाके मार करके हंसने लगे और बोले, बूढ़ी माई तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तो तुम्हें भोली भाली समझता था, तू तो बहुत ही चतुर निकली और जो कुछ भी मांगा है तेरा सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो गणेश जी महाराज ने बुढ़िया को उसके कहे अनुसार सब कुछ दिया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा को पूर्ण की वैसे ही सबकी इच्छा को पूर्ण करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने तिल और पुष्प लिए थे वो हमें जल के लोटे में डाल देना है। थोड़ा सा जो तिल है वो हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है और उसके बाद जल का लोटा में सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। तो दोस्तों, आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं वो जानना हो तो मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु, जय गणेश जी महाराज की जय।